करते हैं रीजनिंग के अंतर्गत, सी सेट रीजनिंग के अंतर्गत कि क्लॉक एंगल क्या होता है, यानी किसी भी टाइम के अंतर्गत एंगल कैसे निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं कि एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है क्लॉक। सबसे पहले अगर फार्मूला की बात करते हैं तो एक फार्मूला इसमें लगाया जाता है 16h-11 m। अगर यहाँ एच और एम की बारे में बात करते हैं तो एच का मतलब होता है आवर और एम का होता है मिनट, और अपान करते हैं 2। ये फार्मूला के आधार पे किसी भी टाइम के लिए हम एंगल कैलकुलेट करते हैं। एंगल कैलकुलेट करने से पहले इसमें देखते हैं कि एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है नेगेटिव एंगल। अगर पॉजिटिव एंगल के बारे में बात करते हैं तो जो आवर हैंड होता है यह मिनट हैंड के अपेक्षा छोटी होते हैं, यानी कि लेट से होते हैं। यानी कहने का मतलब जैसे देखिए कि 3 बजकर अगर 15 मिनट हुआ है तो इसमें ये देखिए कि जो आवर हैंड है वो 3 से आगे है, और जो मिनट हैंड है वो मतलब कि आवर हैंड से पीछे है। वहीं अगर निगेटिव एंगल के बारे में बात करते हैं तो इसमें देखिए जो आवर हैंड होता है वो पीछे होता है, जो मिनट हैंड होता है वो आगे होता है। तो यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव ये दो चीज़ आगे मतलब इसको कैलकुलेशन में मदद मिलती है, तो इसको ध्यान रखिए। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए कि एंगल बिटवीन द 7:30 AM या PM के बीच में एंगल क्या होता है, यानी कि 7:30 के बीच में एंगल क्या होता है। तो जैसा कि मैंने फार्मूला बताया है कि फार्मूला मेरा होता है 60h-11m/2 होता है। तो इसी को मतलब इसमें रख कर देखते हैं तो ये हो गया मेरा 60, और आपका एच एच मैंने आवर का मान दिया गया है आपको 7-11, और आपको एम का मान दिया गया है 30। तो इसको रख कर देखते हैं कैलकुलेशन करके कि कितना आता है। तो 6 चौके 7 छक 42, यानी कि ये हो गया आपका 420, -11 यानी कि ये हो गया आपको 300 333 हो गया, 330 हो गया अपान 2 हो गया। फिर इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कितना आता है। तो ये आपका आएगा 90/2, यानी कि ये 45 डिग्री। यानी कि जब हम बात करते हैं 7:30 तो इसके बीच के दो मतलब कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल आता है ये हमारा 45 डिग्री का होता है। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें देखिए कि एंगल बिटवीन 4:25 के बीच में कौन सा एंगल बनता है, यानी कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो फार्मूला जैसे कि पहले बताए हैं उसी फार्मूला पर इसको रख कर देखेंगे तो मेरा हो जाएगा ये 60 × एच यानी कि आवर का मान है मेरा 4, फिर उसके से -11, और मेरा मिनट का मान है इसमें 25, अपान करेंगे इसको 2। फिर इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं तो कितना होता है। तो 6 चौके 24 यानी कि 240, और आपका हो गया 25 दाम 250, और 25 यानी कि 275 होता है, अपान करेंगे 2। फिर इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं कि ये कितना आता है। तो ये होगा आपका -35/2, यानी कि ये हो जाएगा -17.5, यानी कि 4:25 के बीच में जो एंगल मेरा बनेगा ये हमारा होगा 17.5 डिग्री का। माइनस इसलिए आया है क्योंकि मैंने शुरू में जब फार्मूला बता रहे थे तो उसमें बताए हैं कि पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल क्या होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि 4:25 में जो मेरा मिनट हैंड है वो आगे होता है, इसलिए इसमें माइनस लगता है, लेकिन इसमें इसका कोई एंगल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको कैलकुलेशन में हम लोग बोलेंगे 17 मिनट 17.5 डिग्री के एंगल बनता है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है कि जो मेरा आवर हैंड है और मिनट हैंड है, मतलब कि कौन से ऐसे एंगल बनाएगा 180 डिग्री पर, यानी कि विच टाइम आवर हैंड एंड मिनट हैंड मेक अ एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है कि 7 आवर होगा, यानी कि 7 AM हो सकता है, या बिटवीन 7 AM टू 7 5 PM हो सकता है, बिटवीन 7 5 AM से लेकर 7 10 AM तक हो सकता है, या आपको 7 5 AM होगा। यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कोई एक सही है। तो आइए इसमें जब ऑप्शन दिया गया है तो हम इसको ऑप्शन बेस से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपका फार्मूला है 60, और अब सब में 7 दिया है, तो यानी कि हमको आवर हैंड तो पता होगा कि 7 है। तो 60 × 7 - 11, और मिनट मुझे दिया नहीं है तो एज इट इज रखेंगे, अपान करेंगे 2, और आपको ये दिया है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 6 चौके 7 छक 42, यानी कि ये हो जाएगा आपको 420, और इससे अगर 2 से 180 में गुणा करते हैं ये आपका -11, और उसके बाद से 180 में 2 के गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 360। फिर से अगर बात करते हैं 11 एम बराबर अगर करेंगे तो यह आप 60, और एम बराबर हो जाएगा आपका 60/11 हो जाएगा। फिर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये होगा 5 5 × 5/11 होता है।
यानी कि आपका होगा 7 AM होगा, उसके बाद से 5 मिनट 5/11 होगा, यानी कि 7 बजकर 5 मिनट से कुछ अधिक होगा। तो अगर इसके ऑप्शन में बात करते हैं तो आप देखिए ये बिटवीन 7 बजकर 5 मिनट से लेकर 7 बजकर 10 मिनट के बीच आएगा। क्यों? क्योंकि यह 5 मिनट से थोड़ा सा अधिक है, इसलिए इसमें ऑप्शन भी सही होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि कुछ बेसिक देखते हैं कि बेसिक फार्मूला क्या आता है या बेसिक में इसी में फीचर क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात है कि आपको एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उसके बाद से अगर 1 घंटे में बात करते हैं तो 60 मिनट होता है। वहीं अगर 1 मिनट में बात करते हैं तो 60 सेकेंड होता है। एज इट इज़ ये सबको पता है। वहीं अगर 1 घंटे में बात करते हैं कि कितने सेकेंड होता है, तो 60 × 60 करते हैं तो यानी कि आपको 3600 सेकेंड होते हैं। वहीं अगर बात करते हैं कि एक दिन में सेकेंड कितने होते हैं, तो आप 3600 से 24 से गुणा कर देते हैं तो ये आपको आता है 86,400 सेकेंड आते हैं। उसके अलावा देखते हैं कुछ और इससे संबंधित जुड़ी हुई चीज़ देखते हैं। तो इसमें आपको पता होगा कि एक मेरा आवर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है और आपको एक सेकेंड हैंड होता है। तो जब आवर हैंड होता है तो यानी कि यह जो पूरा सर्किल होता है यह हमारा होता है 360 डिग्री का। तो यानी कि अगर एक दिन में अगर बात करते हैं, 12 घंटे में बात करते हैं, तो 12 घंटे अगर मतलब कि जो हमारा आवर हैंड है जब चलती है तो ये आपको 360 डिग्री के आसपास चलती है। तो अगर बात करते हैं कि 1 घंटे में कितना चलती है तो यह आपको 30 मिनट होगा, 30 डिग्री होगा। वहीं अगर 1 मिनट में बात करते हैं तो यानी कि आधा डिग्री, यानी कि जो आवर हैंड है 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है। ऐसे ही अगर मिनट हैंड के बारे में बात करते हैं तो यह आपको 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है, यानी कि जो मेरा मिनट वाली जो सुई होती है वो पूरे 1 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, तो यानी कि 360 डिग्री चलती है। इस हिसाब से अगर बात करें तो 1 घंटे में 1 मिनट में 6 डिग्री की यात्रा तय करती है। वहीं अगर सेकेंड हैंड के बारे में बात करते हैं तो यह आपको 1 सेकेंड में पूरा चक्कर लगा लेती है घड़ी का, तो 360 डिग्री हो जाएगा। अगर 1 सेकेंड में बात करते हैं तो 1 सेकेंड में ये लगभग 6 डिग्री के आसपास यात्रा तय करती है। अब आइए बात करते हैं कुछ एंगल की। तो आप देखिए कि जब दो सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती हैं या स्ट्रेट होती है तो इसको हम 180 डिग्री बोलते हैं। अगर इसका कैलकुलेशन देखें तो आप देखिए कि यहाँ पे रख कर देखा गया है कि यानी कि जीरो यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से ज़्यादा, यानी कि ये इतना आधा जो पोर्शन होता है 180 डिग्री होता है, फिर ये 180 होता है। दोनों को जब आपस में मिलाया जाता है तो 360 डिग्री हो जाता है। वहीं अगर बात करते हैं कि अगर इन केस मान लीजिए कि आपको दो सुई अगर ऐसे मतलब कि समकोण काटती है तो यह आपको 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि जिस समय 3 बजेगा तो यह हमारा 90 डिग्री के आसपास होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए जो एक होता है आपको 30 डिग्री का होता है, तो 30, 30, 60, 30, 90 होता है, यानी कि 3 है तो 90 डिग्री होगा। फिर उसके बाद से देखिए ये आपका कोण होता है, ये क्या होता है कि इसको बोलते हैं इंटरनल, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं, इसको इंटरनल एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब दो सुई होती है तो उसमें आपको दो प्रकार के कोण बनते हैं, यानी कि एंगल बनते हैं। एक को बोलते हैं हम बाहरी कोण बोलते हैं, एक बोलते हैं अंतः कोण बनते हैं। तो इसमें जब भी मतलब क्वेश्चन आएगा तो इसमें देखना होगा। वहीं अगर कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि अगर बताया जाता है कि घड़ी में 3 बजकर 15 मिनट हुआ है तो कुछ लोग मतलब कन्फ्यूजन की वजह से ये समझ लेते हैं कि जब 3 बजकर 15 मिनट की बात कर रहे हैं तो मतलब कि बड़ी सुई और छोटी सुई एक दोनों क्या होता है, मतलब कि समानांतर, मतलब कि एकदम दोनों को समान हो। इसमें कुछ भिन्नता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी मतलब कि 3 बजकर 15 मिनट के बारे में बात करते हैं तो जो हमारी मतलब कि मिनट वाली सुई होती है वो तो बिल्कुल 3 पे होती है, लेकिन 15 मिनट आगे जाने की वजह से जो मेरा मतलब कि घंटा वाला सुई होती है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। यानी कि यह इन दोनों के बीच में क्या होता है कि एक एंगल यानी कि कोण बनता है। अब बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद से आइए देखते हैं कुछ अभी और क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो एंगल है आपका मतलब कि 5 बजकर अगर 40 मिनट होता है तो इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल मतलब कि बनाएगा। तो आइए इसको फार्मूला, जैसे कि मुझे पता है कि क्या होता है, हम लोग को 60 होता है और मतलब घंटे का मान दिया गया है 5, फिर माइनस होता है 11 और आपको मिनट दिया गया है 40। अब इसको फिर अपान होता है 2। अब इसको कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने के एंगल बनता है। तो 6×5 = 30, यानी कि यह हो गया आपको 300, माइनस होता है 11×4 = 44, यानी कि यह हो गया आपको 440/2 हो गया। अब इन दोनों को जब घटाते हैं तो ये आपको मिलता है 100 - 140/2,
यानी कि यह हो गया आपका -70। यानी कि इन दोनों के बीच में 70 डिग्री के कोण बनाएगा। माइनस आने का मतलब होता है, जैसे कि मैंने बताया था, कि जब घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई जब आगे होती है तो जो मान होता है वो मेरा माइनस में आता है। तो आप इसमें देखिए कि 6 बजकर अगर हम 40 मिनट के बारे में बात करते हैं तो हमारी जो मिनट वाली सुई है वो आगे है घंटे वाली सुई की वजह से, इसलिए यहाँ पे मान माइनस में आता है। तो यानी कि यहाँ पे होगा मेरा 70 डिग्री का एंगल होगा। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं कि 5 बजकर जब 30 मिनट होगा तो उस समय एंगल क्या बनेगा। तो 5 बजकर 30 मिनट है तो आप करिए यहाँ पे 60 × 5 - 11, और यह आपका मिनट का मान दिया है इसमें 30, और अपान करेंगे यहाँ पे 2। तो 6×5 = 30, यानी कि ये भी हो गया आपको 300, माइनस 11×3 = 33, यानी कि यह हो गया आपको 330, और ये अपान हो गया आपका 2। फिर इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं कि इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनाता है। तो यह आपका हो गया 30, उसके बाद से अपान 2, यानी कि 15 डिग्री। यानी कि जब 5 बजकर 30 मिनट के बारे में बात करते हैं तो इस समय आपको 15 डिग्री का एंगल बनाएगा। आइए अब कुछ फिर से बेसिक बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। तो ये देखिए, जो 12 घंटे होते हैं उसमें अगर एंगल के बारे में बात करते हैं तो आप देखिए 180 डिग्री होगा। अगर 180 डिग्री ईच अदर होगा तो उसमें आपको देखिए यह क्या होगा, आपको 11 बार कोइंसाइड करेगा। यह आपको 11 बार मतलब कि कोइंसाइड करेगा। अगर 0 डिग्री की बात करते हैं तो ये भी 11 डिग्री होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस समय मिनट सुई और आपको घंटा वाला सुई एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होगा, या एक दूसरे पर मतलब कि एक दूसरे पर होगा। यानी कि जिस समय या तो 0 डिग्री के कोण बनाएगा तो ऐसे मतलब कि पूरे दशाएं अगर 12 घंटे में बात करते हैं तो 11 बनती हैं। अगर 180 डिग्री यानी कि एक दूसरे के जब अपोजिट रहती है, यानी कि यह कोई घड़ी है, मान लीजिए कि कोई एक सुई यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे है, तो ये दोनों क्या बना रही है, एक दूसरे के अपोजिट बना रही है। तो ऐसे पूरे 12 घंटे में 11 ऐसे टाइम आएंगे जिसमें मतलब क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। वहीं अगर बात करते हैं 0 डिग्री का, 0 डिग्री का कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि अगर ये कोई सुई है, यहीं पर क्या है कि इसी के समानांतर एक बड़ी वाली सुई है, तो ऐसे दशा मतलब कि जिसमें 0 डिग्री बनता है तो ऐसे भी पूरी दशाएं क्या होती है, 11 होती है, यह 12 नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि जिस समय अगर बात करते हैं कि 0 डिग्री के बारे में बात करते हैं तो 11 और 1 के बीच में ये दोनों सुई एक दूसरे पर समानांतर रूप से, यानी कि 0 डिग्री पर केवल एक बार कोइंसाइड करती है, यानी कि एक एक दूसरे से एक बार केवल मिलती है। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर सब पर एक एक बार मिले तो 12 होना चाहिए, लेकिन 12 ना होकर 11 इसलिए होती है क्योंकि 11 और 1 के बीच में केवल एक ही बार कोइंसाइड करती है, इसलिए यह 12 ना होकर 11 होता है। वहीं अगर स्ट्रेट के बारे में बात करते हैं, यानी कि 180 डिग्री के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक दूसरे के जैसे कि ये है अपोजिट है, ऐसे अगर कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो ऐसी भी दशाएं 12 न होकर केवल 11 ही होती है। क्यों? क्योंकि जब इसके अपोजिट साइड में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको 5 और 7 के बीच में केवल एक बार ऐसा मतलब की स्थिति आती है कि ये दोनों दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में होती है। यानी कि इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि अगर 24 घंटे में अगर बताया जाए कि इसके मतलब कि 0 डिग्री का एंगल क्या होगा, तो 24 डिग्री में अगर एंगल के बारे में बात करेंगे तो 22 टाइम होगा। वहीं अगर अगर 180 डिग्री के बीच में बात करेंगे तो ये भी आपको 22 टाइम होगा। अगर 90 डिग्री के बारे में बात करते हैं कि ये को मतलब कि कौन सी ऐसी स्थिति बनेगी कि जब 90 डिग्री पर रहेगी, तो पूरे अगर 24 घंटे में बात करते हैं तो यह आपको 44 टाइम होगा।